हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया है निज अर्धचालकों तथा बाह्य अर्धचालकों में विभेद कीजिए। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की हम चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक ये दरअसल दो प्रकार के होते हैं। पहले तो है शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। इसके अंदर जो तत्व होंगे वो एक समान होंगे। जैसे अगर सिलिकॉन है तो सभी जगह सिलिकॉन 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 होगा। जर्मेनियम है तो सभी जगह जर्मेनियम 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 होगा। इनको एक और नाम से हम जानते हैं निज अर्धचालक। वहीं दूसरे प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं वे हैं अपमिश्रित अर्धचालक। दरअसल इनको शुद्ध अर्धचालक में अपमिश्रण के द्वारा बनाया जाता है। अपमिश्रित अर्धचालक। अब क्योंकि इनके अंदर बाहर से हम मिलाते हैं अशुद्धियां, इसलिए इन्हें बाह्य अर्धचालक भी बोला जाता है। देखिए, जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन अथवा होल जो है वो एक साथ बनते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके अंदर तभी है क्योंकि उसमें होल है। तो शुद्ध अर्धचालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व होती है या इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होल के संख्या के बराबर होती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन उसमें से घटाओगे तो होल भी कम हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घट ही सकते हैं तभी जब वो होल के साथ जुड़े शुद्ध अर्धचालक के अंदर। वही देखिए, जो अपमिश्रित अर्धचालक होते हैं इनके दो प्रकार होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं होल की संख्या के आधार पर। पहला जो होता है वो है पी प्रकार का। पी प्रकार मतलब पॉजिटिव टाइप, मतलब धनात्मक प्रकार। इसके अंदर होल की जो संख्या है या होल की संख्या घनत्व है वो ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व से। वहीं दूसरे प्रकार का जो अर्धचालक है वो एन प्रकार का अर्धचालक होता है। एन प्रकार मतलब ऋणात्मक प्रकार, निगेटिव टाइप। तो एन प्रकार का जो अर्धचालक है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है होल के मुकाबले। बात करें अगर आप शुद्ध अर्धचालक की तो इसका उदाहरण हम आपको बता सकते हैं। जैसे सिलिकॉन है, शुद्ध सिलिकॉन, तो ये एक शुद्ध अर्धचालक का उदाहरण है। वहीं जो पी प्रकार के अर्धचालक हैं और एन प्रकार का अर्धचालक है इनको हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में अशुद्धियां मिला के बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप बात करें एक पी प्रकार के अर्धचालक की, तो अगर आप सिलिकॉन के अंदर बोरान मिला दें तब आपको पी प्रकार का अर्धचालक मिलेगा। वहीं अगर एक उदाहरण के बारे में बात करें आप एन प्रकार के, तो अगर आप सिलिकॉन के अंदर एक आर्सेनिक मिला दें तो आपको एन प्रकार का अर्धचालक मिलता है। तो इस मुख्य अवधारणा से अगर हम इस प्रश्न को हल करें तो हमसे निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में विभेद करने को बोला गया था। तो सबसे बड़ा इनके अंदर अंतर यही है कि आवेश वाहकों की संख्या में अंतर। शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं या फिर निज अर्धचालक जो होते हैं उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर होती है। दरअसल यहाँ पे होल बनते ही हैं इलेक्ट्रॉन के जन्म के साथ। वहीं जो बाह्य अर्धचालक होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर नहीं होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।